तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और अच्छे लिएगा। तो आज से क्लास से हिंदी का क्वेश्चन बैंक का आए हैं दोस्तों। हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक का पूरा जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। और आज इस चैप्टर में 51 से चलते हैं, ठीक है। जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया। देख लीजिएगा, पिछला का वीडियो 1 से लेकर 50 तक करा दी है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए और लगाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, देखना है कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है। चलिए बताना है। भगत सिंह की रचना दोस्तों संपूर्ण क्रांति, याद रखना है। मारना है ऑप्शन नंबर ए हो, संपूर्ण क्रांति जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेखक के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा दोस्तों दूसरा, चलिएगा 52 नंबर लगाना है। 52 के आंसर है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में से कौन है। चलिएगा दोस्तों लगाना है इसका आंसर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, ठीक ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो जूठन की कहानी, जूठन है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहने का मतलब है ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रकार के दलित परिवार के थे। बहुत ज़्यादा कहिए तो एक भी दलित परिवार के बहुत ज़्यादा आज पहले के लोग शोषण किया करते थे। और यह एक दोस्तों इतिहास रच दी है कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जो जूठन मतलब समझ में आता है, जूठन खाते थे। यानी किसी के विवाह शादी होता था तो उसमें फंक्शन में कोई होता तो सब लोग खा लेते, सब जाति खा लेते। लेकिन ये दलित होने के कारण जूठा गट्ठा पतल कर पोछा खाते थे, ठीक है, जूठा गट्ठा। इस तरह से इनका जो जीवन काल चला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर लगाना है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। चलिएगा लगाना 53 नंबर। 53 का आंसर है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से दोस्तों तो बातचीत है। चलिएगा ऑप्शन नंबर है वो बातचीत। क्या है मतलब बाल कृष्ण भट्ट है दोस्तों, ये बताए थे कि बातचीत यानी कि हम 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति होते हैं ना, कि कैसे बातचीत करते हैं भविष्य में। अगर वाक शक्ति नहीं होते या हमारे पास जुबान नहीं है तो बोलने के लिए नहीं होती, तो क्या होता है समझ सकते हो कि हम किसी से बोल नहीं सकते, नहीं हमारे पास जुबान नहीं होती, नहीं हम वीडियो बना सकते, बोल नहीं सकते थे। इसी के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने अपने लेखक परिचय में क्या चर्चा किए थे। चलिए लगाना है 54 नंबर क्वेश्चन। जैसी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जैसी दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी नाम है इनका, जो कड़वक पाठ के लेखक हैं जैसी जी, ठीक ना। जैसी जी की कहानी है दोस्तों बताता हूँ। ये दोस्तों ये अंधे थे, क्या है, दोनों आंख से अंधे थे और कान से भी बचे थे। दायां नहीं, बायां बायां कान से भी खत्म थे। यानी कि इनका कई चेहरा भी बहुत ज़्यादा काला, कई बहुत बेकार थे आदमी। चेहरा से कहिए तो शरीर से पूरा रंग बेकार थे, काला थे, जिसके दोनों आंख नहीं था, कान भी नहीं था, समझ सकते हो। तो पर भी ये भी कड़वक पहने जैसे जी भी क्या इतिहास रच कर दिखाए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे काम किए। और कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी ने दर्पण के समान क्या मानते हैं, तो ये अपनी आँख को तुलना करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। इस तरह से कहानी था, बहुत बताऊंगा। चलिए देते हैं 55 नंबर है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है। चलेगा ना है 55 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान का कवित्व में निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान है पुत्र वियोग की है। इनका कहानी बताता हूँ दोस्तों। पुत्र वियोग क्यों कहा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, मतलब पुत्र के बारे में अपने इनके बेटे थे, जो कि बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण यह कौमा में चले गए थे। यानी कि बेटे के लिए विषय में ये लेखक को लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। यह पाठ को बताया गया है बेटे के लिए, जब उनके बेटे की मृत्यु होगी। अब सुभद्रा यानी कि माँ जानते हो क्या करते हैं बेटे के लिए, क्या क्या काम करती हैं। जबकि हर पल जो सुभद्रा कुमारी चौहान है अपने बेटे को क्या करते हैं गोद में ले रहते थे, खिलाते थे कूदते, और अपने बेटे को लोरिया सुना सुना कर सुताते थे। यानी कि हमेशा एकदम ले रहते थे, छोड़ते थे नहीं। तो ऊपर क्या कर दुर्भाग्य है, क्या करेगा, चला गया बेटा भी छोड़ गया। और सुभद्रा कहता है क्वेश्चन में कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों याद रखें कार दुर्घटना के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। चलिए 56 नंबर है कि भूषण की कविता में निम्न में से कौन है। क्या दोस्तों ये ऐसा बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों इनका पूरा कहानी बता कर चलते हो, ऐसे नहीं कि ये क्या होता है, ऐसे इस ऑप्शन क्या होता है, लेकिन कहानी के साथ बताऊँ तो आपको समझ में आ सकता है। भूषण की कविता निम्न में से कौन है। भूषण की कविता कि दोस्तों भूषण है कि लिखा हुआ कवित पाठ है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो काव्य खंड चैप्टर 5 में बताया गया है कवित जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी होगा। चलिएगा लगाना है 57 नंबर क्वेश्चन को लगाना है। देखना है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे जो क्वेश्चन दिया है कि रघुवीर साहब, क्या दोस्तों रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है। रघुवीर सहाय की जो कविता है दोस्तों
लिखा हुआ क्या है? चलिए, क्या है? पुत्र वियोग हो, जन जन का चेहरा होगा दोस्तों, ये अधिनायक होगा या गांव घर होगा? तो रघुवीर साहब जी की कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो अधिनायक का लेखक है रघुवीर साहब जी। जो हर्चना के बारे में बतलाया गया है दोस्तों, रघुवीर साहब ही की यानी कि इस कहानी में बतलाया गया हर्चना, जो कि हर्चना है दोस्तों फटा सूता पहनना, नहीं कपड़ा पहनने रहता था का कथा कि हर्चना क्या पहनने रहता था? तो यह फटा सूता कपड़ा। और जो कि राष्ट्रीय गाना गाने में बहुत ज़्यादा माहिर था, कौन? हर्चना। इस तरह से याद रखना। चलिए 58 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों 58 नंबर के है तुमुन कोलाहल कलह, ठीक ना? तुमुन तुमुन कोलाहल कलह है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ कहानियां है। चलिए मारना है क्या आंसर? ये होगा। 59 नंबर है कि भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है? भूषण की कविता में, जो भूषण तो एक वीर आदमी है कि नहीं दोस्तों? इनका देखिए नामे में ही इसका आंसर छुपा है, वीर आदमी। मतलब भूषण एक प्रकार के वीर आदमी कहे जाते हैं, ठीक ना? याद रखना है। तो दोस्तों वीर रस पाया था, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा ऑप्शन, ठीक ना? 60 नंबर है कि निम्न में से कोई किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? दोस्तों गैगरी है ना, एक प्रकार के रोग है। गैगरी एक प्रकार के रोग कहा जाता है, जो कि हार्ट अटैक क्या होता है वो सब होता है, हार्ट अटैक वाला गैगरी का रोग है। तो दोस्तों यह कहानी किस पाठ में बतलाया गया है? तो रोज कहानी में इसका आंसर होगा रोज। मतलब जो क्या जो कि हार्ट अटैक आता है रोज रोज होता है, रोज रोज होता है कि नहीं? इस तरह से यह रोज कहानी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। मतलब रोज कहानी कौन लिखे है दोस्तों? तो ये अज्ञे जी लिखे हैं। तिरछी है दोस्तों, बताइएगा तिरछी किसने है, किसके द्वारा? अशिक्षा और सदन। चलिए गाना है क्या? अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया रोज कहानी। कर रहा है कि साभा शब्द क्या है? 61 नंबर, साभा शब्द क्या है? क्या है दोस्तों? पुल्लिंग होगा, उभलिंग या स्त्रीलिंग होगा? इनमें से कोई नहीं। जो साभा शब्द है ना, थोड़ा सा बताता हूँ। साभा मतलब कि इनमें जुड़ते रहता है कौन? एक साभा होता है, ठीक ना? तो दोस्तों पुल्लिंग लोग जुड़ते हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, पुल्लिंग लोग जुड़ते हैं। थोड़ा सा देखता हूँ, इसमें डाउट हो रहा है ना, थोड़ा सा रुको, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो देखते हैं थोड़ा सा। चलिएगा देखना दोस्तों क्या कर रहा है उस बात, अरे चलिए लगाना है दोस्तों क्या कर रहा है। तो जो है दोस्तों क्या है क्या 61 नंबर क्वेश्चन था ना। कह रहे साभा शब्द क्या है? तो दोस्तों एक पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। क्योंकि जानते हो स्त्रीलिंग लोग ज़्यादा साभा में जुटे रहते हैं, जैसे कुछ हो भीड़ भाड़ होता है, सबसे ज़्यादा क्या स्त्रीलिंग लोग जुटे रहते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग को माना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा दोस्तों और लगाना है 62 नंबर की अनल शब्द का परिवाची शब्द होता है, मतलब इसका अर्थ हुआ दोस्तों परिवाची का, यानी कि आग का है दोस्तों। अनल मतलब आग होता है, यानी कि आग का कई नाम होता है। जैसे कि मनुष्य का भी कई नाम होता है, मानव दानव इसमें होता है, जैसे वन मानुष होता है कि नहीं, इस तरह से। मतलब अनल के मतलब है दोस्तों, अनल को कहते हैं आग, मतलब आगे को कहते हैं अनल। अनल कहिए दहन के लिए, ज्वाला की, यानी कि आगो को सब बहुत सारा नाम होता है, उसे हम परिवाचित शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर माना है ए नंबर। चलिएगा और लगाना है 63 नंबर क्वेश्चन पर क्या कर रहा है दोस्तों। 63 नंबर है कि आयुष्मान शब्द का परिभाषित शब्द है। आयुष्मान को क्या हम दोस्तों? आयुष्मान को चिरंजीवी कहते हैं, याद रखना है। आयुष्मान को हम चिरंजीवी कहते हैं, परिभाषित शब्द होता है, ऑप्शन ए होगा। कनिष्ठा शब्द का विलोम शब्द है, जो कि पहले भी पढ़ा दिया हूँ, यानी कि परिभाषित शब्द, विलोम शब्द, इस सब पढ़ा दिया हूँ पहले के क्वेश्चन में, देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाके। 64 नंबर कनिष्ठा दोस्तों होता है, ये ज्येष्ठ कहलाता है, ठीक ना? ज्येष्ठ कहलाता है, राइट आंसर हमारा ए होगा। करा स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? स्वदेश मतलब होता है दोस्तों, स्वदेश से मतलब देश से हम विदेश जाते हैं, ठीक ना? याद रखना, स्वदेश नहीं याद रखना, देश है ना, यहाँ देश से अपने देश से हम विदेश जाते हैं कि नहीं, तो मारना इसका राइट आंसर डी होगा, विदेश जाते हैं, ठीक ना? 29 शब्द का विलोम हुआ, मतलब विलोम को उल्टा हुआ दोस्तों। 29 का क्या होता है, उसका उल्टा बोलेंगे तो अविनती होता है, राइट आंसर ये होगा अविनती। चलिए 67 नंबर है कि अधिकतम शब्द का विलोम, मतलब जो दोस्तों विलोम का अर्थ होता है उल्टा। अधिकतम में क्या? ज्यादा तक कम, बोला अधिकतम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम बोल रहा है ना, और राइट आंसर ये होगा। ड का उच्चारण स्थान, जो वर्ण भी हो, यानी कि सब ये उच्चारण स्थान में बता दिए हैं कि ड का उच्चारण, क का उच्चारण, प का, मतलब दोस्तों उच्चारण स्थान के लिए थोड़ा सा ट्रिक होता है, मतलब KTMDO इस तरह से ये जो है इसका ट्रिक के साथ बता दिया हूँ, कोच जगह देख लीजिएगा, ठीक ना? ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों क ख ग घ में नहीं आता है ड, इतांग आता है। च छ ज में नहीं आता है, टठर में, यानी KTM मतलब मूर्धा के लिए हो रहा ना, तो राइट आंसर सी होगा, मूर्धा के लिए आ रहा है, मूर्धा है जो ड को उच्चारण है, मतलब टठर में।
कह रहा ट का उच्चारण है मतलब मतलब ये भी क्या है दोस्तों, मूर्धा के लिए हो। राइट आंसर हमारा ये होगा। मतलब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, के मतलब कंठ है, का पूरा, फिर के टी मतलब का पूरा, के टी एम, एम है ना, का पूरा, मतलब एम से मूर्धा होता है कि नहीं, तो मतलब मूर्धा हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। चलेगा, देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसे भी कंप्यूटर नहीं ना कि वहाँ पर बता दूँ कि कैसे होता है, पूरा ट्रिक के साथ बता देता हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ कलम चल रहा है, कैसे बता सकता हूँ। चलिए लगाना है, क्या कर रहा है कि 70 नंबर दोस्तों लगाना है कि ब का उच्चारण स्थान है, मतलब ब इतने नामे में प मतलब ओस्ट के लिए हो रहा है ना। राइट आंसर नंबर सी नंबर ओस्ट के लिए है। चल लगाना है, और एक खतन में जिसने यश प्राप्ति किया है उसके लिए एक शब्द है, एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द ही पढ़ा है दोस्तों। जिसने प्रश्न जो जिसने यश प्राप्ति किया है उसके उसका एक शब्द होता है दोस्तों यशस्वी होता है। राइट आंसर ये हो, यशस्वी मारना है। निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, 72 नंबर 72। निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों निरीक्षक, निरीक्षक मतलब ऑप्शन सी होगा। जी जान शब्द का समास है दोस्तों, इसका भी ट्रिक बता दूं, ट्रिक के साथ मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव कराता हूँ ट्रिक के साथ ही करा रहा है। कर जी जान, देखिए सिंगल बॉन्ड है क्या है दोस्तों, ये सिंगल बॉन्ड लग रहा है ना, समझ में रखना है। जब भी इस तरह से रखे कैसनो क्वेश्चन रहे समास के बारे में बताएगा, तब मारना है द्वंद्व समास पर। क्या है, द्वंद्व समास पर मारना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कमल नयन में कौन सा शब्द है जो समास कहा था, कमल नयन, या इसका भी ट्रिक से बताया हूँ। कमल प्लस नय यानी कि काम करने पर यह नाया बना, नयन मतलब नाया समझना। कमल नयन मतलब कमल है जो कर्म करने के बाद यह नयन यानी कि नाया फूला है, यानी कर्म धार्य मतलब कर्म करने नामे में क्या है कि इसका काम छुपा है, कर्म धार्य हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका आंसर हो गया सी नंबर कर्म धार्य हो, जो कमल नयन मतलब कर्म धार्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखना है 75 नंबर है कि आजीवन शब्द का कौन सा समास है। आजीवन मतलब मेरा जीवन बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, मतलब आजीवन मतलब जीवन जीता है कौन दोस्तों, मनुष्य के ही है जीवन, आजीवन ना। आजीवन मतलब मनुष्य ही जीता है, मनुष्य के लिए होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी है। मनुष्य के लिए जब बात करूँ दोस्तों तत्पुरुष को मारना है। कह रहा है कि गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है। मतलब दोस्तों गुलाब का पौधा है प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सी पदबंध कहलाता है, ठीक ना। चलिए बताइएगा। चलिए देखना है क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया पदबंध है। क्या है, क्रिया पदबंध है। ये भी क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ, जो कि पदबंध के बारे में भी आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो में है, ट्रिक के साथ सब बता दिया हूँ, ठीक ना। सभी जितने पढ़ाता हूँ मैं ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ। चलिए 77 नंबर है कि कृपांता शब्द का कौन सा संज्ञा, संज्ञा के मुक्तः दोस्तों पांच भेद होता है। कौन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। एगो द्रववाचक होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है तो 4 को दिया है, एगो होता है द्रववाचक, ठीक है। तो बताना है कि संज्ञा है दोस्तों कृपांता है दोस्तों, कोई वर्ड नहीं होता है। जब कोई वर्ड नहीं होता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी पे माना है भाववाचक। लगाना है 78 नंबर के भारतवर्ष शब्द का कौन सा संज्ञा, भारतवर्ष है क्योंकि दोस्तों कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक होगा। भारतवर्ष है, जब एक एक भारत एक है, हमारा देश एक है क्या, भारत। तो जब एक देश होगा खास व्यक्ति होता है, मतलब राइट आंसर बी होगा, सॉरी डी नंबर होगा व्यक्तिवाचक। जब एक चीज़ यानी खास चीज़ रहता है, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए भारत हो गया, अमेरिका हो गया, अमेरिका क्या एक देश है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक। जब एक व्यक्ति रहेगा तब। समूहवाचक मतलब होता है, मतलब कि दोस्तों मेला हो गया, यानी कि बड़ी बड़ी आदमी रहता है उस समूह कहते हैं। भाववाचक मतलब दोस्तों मेरे खोया है, कुछ खा लो, कुछ पी लो, मतलब इस तरह से भाववाचक कर रहा है, भाव खा रहा है। मतलब जातिवाचक अर्थ हुआ, जैसे गाय हो गया, गाय के कई रूप होता है। आदमी हो गया, आदमी कई रूप होता है कि नहीं। इस तरह से यह कहानी बताया गया है। चलिए लगाना है 7 9 यानी 79 नंबर। कवि शब्द का कौन सा संज्ञा, संज्ञा के बारे में 2-3 क्वेश्चन आ गया। ये कवि शब्द है दोस्तों कौन सा संज्ञा है, तो कवि है एक प्रकार के व्यक्तिवादी। कवि मतलब एक खास कवि है, मतलब कवि और कोई नहीं हो सकते, एक लेखक है कवि, एक नाम है कवि के और कोई रूप नहीं होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाए। राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए लगाना है 80 नंबर के झुंड शब्द का कौन सा संज्ञा है। झुंड शब्द बताए हैं संज्ञा के बारे में, तो झुंड होता है मतलब इसका मतलब हुआ कि बड़ी बनी आदमी है। यहाँ पे झुंड में क्या बड़ी बनी आदमी है, तो यह होगा दोस्तों मारना है समूहवाचक। राइट आंसर ये होगा समूहवाचक। 81 नंबर है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। चलिए बताइए, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता किनके द्वारा लिखा गया है। क्या गांव घर होगा, उषा होगा, अधिनायक या छपय। तो जो प्राकृतिक वर्णन से बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है वह उषा कहानी है। क्या है, उषा कहानी। ऑप्शन नंबर बी होगा उषा कहानी।
चलेगा लगाना है। और 82 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों लगाना है। 82 नंबर क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि विजय का रचयिता कौन है। प्रकृति वर्ण से उत्साह कहानी है और कह रहा है विजय का रचयिता कौन है। विजय का रचयिता है सूरदास नहीं है, कबीरदास है। राइट आंसर भी होगा कबीरदास है। याद रखना है कबीरदास है कौन, विजय का रचयिता। 83 नंबर के अर्धनिर्देशक शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। शंकर और पार्वती को किस प्रकार मतलब ये कल्पित रूप में है। राइट आंसर सी होगा, कल्पित रूप में वर्णित किया गया है। लगाना है 84 नंबर के लेखक के स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। यानी कि यह पाठ बता रहा है कितना जूठन कहानी में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि देख लिए थे कौन, यानी कि पिताजी देख लेते हैं। राइट आंसर सी होगा, पिताजी ने। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी है जो तो 85 नंबर के आंसर लगाना। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी यानी कि सिपाही की माँ चैप्टर के बारे में बता रहा है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अपने बेटे को चिट्ठी लेने की यानी कि संदेश समझाता है कि मेरा चिट्ठी आया है कि नहीं, यानी कि चिट्ठी लेने के लिए। इसका आंसर हो गया चिट्ठी लेने के। राइट आंसर ये होगा। मानव विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है। क्या दोस्तों क्या मांगती है, क्या पानी, मिठाई, चाय या खाना। तो दोस्तों दूध की जगह क्या मांगती है, तो ये दोस्तों पानी मांगते हैं। राइट आंसर ये होगा। जब उसके बेटे आते हैं और दुश्मन आता है तो वो पानी मांगते हैं। राइट आंसर ये होगा। जबकि रात को मांगते हैं अपने माँ मांगते हैं पानी उससे, कौन, बेटी से। चलेगा 87 नंबर है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था। दोस्तों साम्यवादी है ना, यह पूंजीवादियों से लड़ रहा था। जो सिपाही के मार्च चैप्टर के बारे में बता रहा है कि साम्यवादी है या पूंजीवादियों से लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए लगाना है। और कितना नंबर 88 नंबर क्वेश्चन पर देखना है। कह रहा दोस्तों कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। तुलसीदास मतलब कि सत्तू चैप्टर नंबर कितना, तीसरा चैप्टर क्या है तुलसीदास, जो पद कहानी के लेखक है तुलसीदास। यह दोस्तों रामचरित यानी कि राम के भक्त हैं, इसलिए रामचरितमानस को रचे हैं। मतलब बहुत बड़े भक्त मानते हैं रामचरित यानी कि राम जी को। राइट आंसर सी होगा। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। 89 नंबर है कि रामधारी सिंह जो लेखक हैं दिनकर के रचना निम्नलिखित में से कौन है। रचना इनका कौन है दोस्तों, क्या संपूर्ण क्रांति, तिरछी, अर्धनिरीश्वर या शिक्षा। रामधारी सिंह दिनकर है या दोस्तों अर्धनिरीश्वर है। रामधारी सिंह दिनकर के लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 नंबर के जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन है। जे कृष्णमूर्ति है दोस्तों ये शिक्षा पाठ लिखे हैं। राइट आंसर हमारा शिक्षा पाठ होगा ए नंबर। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो दोस्तों खोया हुआ बेटा जो बताए हैं बेटे के बारे में कौन है, वन की सुभद्रा कुमारी चौहान है। वो बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण ये कहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना के बारे में ऐसे बोले हैं। तो यह दोस्तों पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर यह है पुत्र वियोग। क्या है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह किस कवि पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। पंचायती राज में जैसे खो गई यह पंच परमेश्वर किस कविता से है। तो दोस्तों यह हो गया पंचायती राज, यह हो गया गांव घर के लिए। ऑप्शन नंबर ये होगा, गांव घर चैप्टर के बारे में बताएगा। ऑप्शन ये होगा। जागिए ब्रजराज कुंवर केवल कुसुम फूले, यह किस शीर्षक कविता से लिया गया है। जागिए ब्रजराज कुंवर सिंह केवल कुसुम मतलब सूरदास होगा, या तुलसीदास या छपा या कवि। यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है। 93 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है। चलिए लगाना है। क्या हो गया कि जागिए ब्रजराज कुंवर सिंह केवल कुसुम फूले, यह पंक्ति है सूरदास के द्वारा, जो कि पद कहानी के लेखक है सूरदास। ऑप्शन नंबर ए पर मारना है। चलिएगा लगाना है। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर जाइए भैया लोग। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 94 नंबर ना, कारण नाम ले भर उधर एक प्रभु दासी दास का पहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक से बात यह बताया गया है। तो दोस्तों ये होगा तुलसीदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी होगा। बार बार दोस्तों फोन आ जा रहा है, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाल वीडियो काटने पड़ रहा है ना, हाल फोन आ जा रहा है एकदम। अब सोच रहे हैं 4-5 क्वेश्चन है, 95 हो ही गया है। 5 और कराना है, 100 करा के फिर बात कर लेंगे दोस्तों से। कह रहा है विष्णु किस एकांकी के पात्र है दोस्तों। विष्णु है ना, ये सिपाही की माँ है। ऑप्शन नंबर ये होगा सिपाही की माँ। 96 नंबर लगाना है। सुरदारनी किस कहानी के है दोस्तों, तो उसने कहा था जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा
इतना इमरजेंसी फोन आ रहा है, हाल कर रहा है। तो 97 नंबर है कि वजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है। वजीरा सिंह है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के राइट आंसर ये होगा। और 98 नंबर, धागड़ों की 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो नील की खेती के लिए लाया गया था, राइट आंसर ये होगा नील की खेती, जो औषधि चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में ये होगा नील की खेती के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाद में करा दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आ रहा है ना। चलिए देखते हैं अगले वीडियो के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो लेकर, एक ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है ना। थैंक यू।